सभी भाइयों बहनों को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी ट्रिपल पीटी 2023 के लिए जैसा कि सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो उसके दृष्टिगत हम सभी ने मिल करके करंट अफेयर का एक वन लाइनर तैयार कर रखा है। और वो आपको टू टेक वन स्किप वन, मतलब आप ऐसे समझिए कि आज दिनांक 16 तारीख से लेकर के और आपके आने वाली 26 तारीख तक, आने वाले 10 दिनों तक हम आपका पूरा करंट अफेयर कवर कराने का प्रयास करेंगे। उसमें हमने कैसे पढ़ना है, हमने आपको कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि आप कैसे क्या चीज़ें पूछे थे, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिए। जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आप जाके पेपर में देखिएगा कि वो चीज़ें पूछी गई हैं या नहीं पूछी गई हैं। उसके अकॉर्डिंग, जैसे अब ये हम आ जाएँ लाइव यहाँ पे या वीडियो बना के पढ़ा दें आपको, जैसे अब ये हम बढ़िया करंट अफेयर पढ़ा रहे, वो सारे एग्जाम में ना आते हों। जैसे हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, उसमें ऐड ऑन ही होना है आगे चल करके, तो वो सारे पॉइंट्स हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप पेपर उठा के देखेंगे वहाँ भी आपको दिखेगा। हमने पहला पॉइंट जो आप देखेंगे जो हमने पीपीटी बना रखी है, उसमें हमने पहला पॉइंट ड्रॉ कर रखा है। जैसे इसमें भारत एवं विश्व का पहला, जैसे आप देखेंगे कि भाई सबसे पहले किसने भ्रूण को वो किया है ना, किसने जो है कैंसर पे सबसे पहले दवा बनाई, ये सारी चीज़ें भी हाल ही में चल रही, जो 2022-23 में चीज़ें घटित हुई हैं, उन पे प्रश्न उससे संबंधित आएंगे। जैसे पिछली बार आप 2022 पीटी के पेपर देखें, जो 2021-22 में घटनाएं घटी थी प्रथम करके, उनसे प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय सेना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सैन्य अभ्यास, अभियान और एप्लीकेशन। सैन्य अभ्यास बोले तो जैसे भारत से म्यांमार से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, या भारत से अमेरिका से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, या भारत से इंग्लैंड से कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, ये सारे पूछ जाते हैं। अभियान क्या पूछ जाता है कि आप रेलवे ने कौन सा अभियान चलाया जिसके तहत जो है जो नशा मुक्ति से वो होना है, दिल्ली ने डस्ट को हटाने के लिए कौन सा अभियान चला, ये सारे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन पूछा, या जैसे आपसे पूछ ले कि भाई जो केंद्रीय जल मंत्रालय ने इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया है कि जो है वेटलैंड के लिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें आनी है। जैसे एप्लीकेशन पूछता है कि साहब फला मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जानी है ना। अब इसमें मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान महोत्सव, ये भी पूछा जाता है, कौन सा अभियान, कौन सा महोत्सव शुरू किया। बेसिकली आप प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से संबंधित जो है प्रश्न आप हर पेपर में देखेंगे, तो वो हम आपको स्पेशली करवाएंगे, एक साथ नहीं करवाएंगे, अलग से एक साथ तो जो करवाएंगे आपको। हम अलग से प्रधानमंत्री जी के विषय में क्या करंट अफेयर हैं और अमित शाह जी संबंधित क्या करंट अफेयर, वो सारे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम, आप पेपर उठा के देखिएगा। जैसे अमित शाह जी कौन सा कार्यक्रम जो है में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने अध्यक्षता की। जो भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं, किसकी अध्यक्षता किए, मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो किसकी अध्यक्षता की। नितिन गडकरी जी किसकी अध्यक्षता की, कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, ये आता है। भारत ने किस देश के साथ कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, या होता ना MU, ज्ञापन किया, मतलब हस्ताक्षर किया उस पर। उसके बाद भारतीय राज्यों द्वारा संचालित नई योजनाएं, उत्सव और GI टैग पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा पेपर में, है ना। और उसके बाद कौन सा किस देश को कौन सा पुरस्कार मिला, ये पूछा जाता है। और परिवर्तित नाम, जैसे किसका नाम क्या हो गया है, किस स्टेशन का नाम कौन सा स्टेशन बदला गया, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बात क्लियर है? तो ये आप ऐसे समझिए, आपका पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपका जो 10 दिवसीय प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीज़ें आपको कराई जानी है। तो आज के आपके 50 प्रश्न होने वाले, जैसे भारत में एवं विश्व में पहला, ये हम आपको जो 2022-23 में घटनाएं घटित हैं उसमें संबंधित आपको एक ट्रेलर टाइप को दे रहे हैं 50 प्रश्न का। आज 50 देंगे, कल आपके पूरे जो है 100 करा देंगे, तो करीब इससे बाहर फिर नहीं पूछेगा। अगर पहला पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया पहला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, है ना। देखिएगा एग्जाम अगर आपका होगा और ये एग्जाम हुआ होगा तो उसमें भी ये मिले होंगे। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ भी है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। बात क्लियर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु संबंधित जितने करंट अफेयर हैं, जितने प्रथम वाले हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे ले रखे हैं। भारत का यह शहर जो विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो कौन बना भैया? ये भी बेंगलुरु बना है। बात क्लियर है? उसके बाद मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया गया, तो भैया ये कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। करने वाले कौन थे? तो वो आपके नितिन गडकरी साहब थे। मामला क्लियर है? उसके बाद वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होना पहला भारतीय शहर जो है ये बेंगलुरु है। ये आप समझिए, ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है।
देखिए यहाँ पे भी ये पूछा गया, यहाँ पे भी ये पूछा है, मतलब अगर वर्ल्ड सिटीज कल्चर आपसे पूछेगा तो भी आप वही मारेंगे, और विश्व शहर कल्चर फोरम पूछेगा तब भी आप क्या मारेंगे, बेंगलुरु ही मारेंगे। ऐसा नहीं कि विश्व शहर पूछ ले तो आप दूसरा मार देंगे और वर्ल्ड सिटीज पूछ ले आप दूसरा मार देंगे, ऐसा नहीं करना है। बात क्लियर है दोस्त। चलिए और क्या बेंगलुरु संबंधित है। देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ART पार्क कहां लॉन्च किया गया, IISc परिसर बेंगलुरु में। मामला क्लियर भी है। तो अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया गया, तो ये आपका जो है IISc परिसर बेंगलुरु में किया गया। अब मेरे पास, जैसे आपके पास भी उतना समय नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। एक्सप्लेन नहीं करना, ये सीधे आपसे पूछे जाएंगे टपकिंग एग्जाम में, ऐसा समझिए आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पे भी है, तो वो आपके हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा। और क्या हैदराबाद संबंधित भी है, तो भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पे है, ये भी आपके हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। मतलब अगर आपसे पूछे पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ है, हैदराबाद में है। पहला गोल्ड ATM कहाँ पे है, हैदराबाद में। और क्या पूछेगा आपसे, तेलंगाना का वह कौन सा गांव जिसे राज्य का पहला बीमित गांव बनाया गया है। राज्य का पहला बीमित गांव कहाँ का, तेलंगाना का। क्या नाम भैया, उसका नाम मुखरा है। क्या नाम है, मुखरा नाम है। और क्या देख लीजिए, भारत का भारत जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर निर्माण घोषणा करी गई है। अभी हमने क्या कहा था भैया, 3D प्रिंटेड डाकघर, वो कहाँ था, बेंगलुरु में था। अगर 3D प्रिंटेड मंदिर की बात कर लेंगे तो वो भाई तेलंगाना हो जाएगा। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, ये भी कहाँ किया गया, कोंडाकल गाँव तेलंगाना में। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री, कोंडाकल तेलंगाना। आपसे पूछे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना। आपसे पूछे पहला बीमित गाँव कौन सा है, तो वो आपका मुखरा गाँव तेलंगाना। अगर आपसे पूछे पहला गोल्ड ATM कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना। अगर आपसे पूछे पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ पे, वो भी आपका हैदराबाद तेलंगाना में। इतनी मामले जो है ये हैदराबाद, ये तेलंगाना संबंधित थे। तेलंगाना एक आपका राज्य है, बात क्लियर है। अब तेलंगाना की राजधानी क्या, ये आप डिस्कस करिएगा। अगर समय हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि साहब तेलंगाना की राजधानी ये है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये है, राज्यपाल ये हैं। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। क्या अगली स्लाइड में भैया, भारत क्या भैया अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन भैया, ये है आपका तमिलनाडु। अभी से तमिलनाडु और केरल ये दोनों मिलेंगे भैया, और दोनों मिलकर के एक प्रश्न आपका तैयार करा देंगे। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, ये है आपका तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा तब भी आप क्या बताएंगे भैया, तमिलनाडु। ये हमने इसलिए ऐसे ले रखे हैं, जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, तमिलनाडु है। तो भैया दोनों सेम है दोनों। अब आप कहेंगे साहब तो आप सेम लेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे, ताकि ये आपको भूले ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भारत का पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क किस राज्य ने जारी किया, वो है तमिलनाडु। अभी जब एक बार सब कर लेंगे तो आपको MCQ भी करा देंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। फिलहाल आपको ऑनलाइन पढ़िए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेनिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ भी है, पहला ड्रोन परीक्षण ये आपके तमिलनाडु में है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे, ये भी आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में है मेरे दोस्त। कहाँ पे, तमिलनाडु। और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये चेंगलपट्टू तमिलनाडु मेरे दोस्त। अभी देखिए तमिलनाडु संबंधित क्या है, 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब ये खोजेंगे आपका किताब में कई जगह खोजेंगे तब आपको मिलेगा। इस पे हमने काम किया तो हम आपके लिए अच्छा दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे बताओ, अब मेरे साथ बोलो भैया, पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। पहला ड्रोन परीक्षण कौन शुरू किया, तमिलनाडु शुरू किया। पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क जारी करने वाला राज्य कौन सा, तमिलनाडु है। पहला हाइब्रिड कहाँ से लॉन्च किया गया, तमिलनाडु से लॉन्च किया। मामला क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, केरल पे चलते हैं। अभी एक साथ फिर हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछे देश का पहला डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत, पूछ लेगा आपसे पहला डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा है, खुल्लमपारा केरल। ये केरल संबंधित है, खुल्लमपारा केरल में। अब देखो भैया अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है। अब इंटरनेट संबंधित जो भी चीजें होंगी वो केरल से होंगी। जैसे पहला इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। पहला ई शासित राज्य, इंटरनेट शासित राज्य जो आपका केरल हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय तैयार करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछे सबसे पहले इंटरनेट से जो कौन सा हाई कोर्ट चला तो वो भी केरल हो जाएगा। मामला क्लियर है। चलिए अभी सब आगे आएगा। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र
कहाँ पर खोला? केरल में खोला गया। ठीक है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा भैया? केरल है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? केरल है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला राज्य हाईकोर्ट कौन सा है? ये आपका केरल है। और जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है मेरे दोस्त? केरल है। अभी केरल यहीं रुकेगा नहीं, आगे और बढ़ेगा। तब तक हम इस स्लाइड पे जितनी चीजें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे भैया पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे अपने खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगर आपसे पूछे पहला ई शासित राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगर ये आपसे पूछे पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। पहली इंटरनेट से मतलब ई शासित राज्य कौन सा है? केरल है। अगर आपसे पूछे पहला क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य के हाईकोर्ट ने पहला जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया? तो वो आपका केरल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? कोई समस्या नहीं है। आप इसको रट डालना यार, रटने से जीएस में समझने टाइप कुछ है ही नहीं है, सब रटना है तो रटो। रटने का सबसे अच्छा तरीका हमने बता दिया, सब सारी चीज़ों को जगह हमने कलेक्ट करके आपको दे दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। तो सर्च कर लीजिए नाम डाल के वो आ जाएगा, आप उस पर जाके जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है, हो सकता है इसे इस मतलब मान चलिए कि इस स्लाइड से या जो हम आज की वीडियो हमारी इससे एक प्रश्न आ जाए, 1 से 2 प्रश्न आने तय हैं। ठीक है, चलिए सर, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है? ये आपका वायनाड है। वायनाड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ पे आया था? केरल में आया था। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। केरल ने पूरे राज्य में एक जो सोना है उसकी एक समान कीमत, यह नहीं कि आप जो है जैसे प्रयागराज में है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो प्रयागराज में आपको सोना जो है 28,000 का मिल रहा है। आप चले गए जो है वहीं अम्बेडकर नगर में तो आपको सोना मिल रहा है जो है 33,000 का। आप चले गए बलिया, पता लगा वहाँ सोना मिल रहा है आपको 30,000 का। आप चले गए जो है मेरठ तो वहाँ सोना आपको मिल रहा है जो है 25,000 का मिल रहा है। आप चले गए गोरखपुर तो और कम में मिल रहा है। तो ये मतलब ऐसा नहीं, एक समान अगर सोना प्रयागराज में 28,000 का मिलेगा तो वो 28,000 अम्बेडकर नगर में मिलेगा, वही 28,000 रुपया जो है ये आपके बलिया में मिलेगा। मतलब ऐसे करके आपको वही 28,000 का बनारस में मिलेगा। आपको सारी चीज़ें वही क्लियर हैं। मामला क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भैया पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर ये होगा केरल में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र इनक्यूबेशन, अगर आपसे पूछे, देखो भैया हम हिंदी इंग्लिश दोनों ले रखे हैं। इनक्यूबेशन सेंटर अगर पूछेगा तो वो आप बताएंगे क्या? केरल में। और इनक्यूबेशन को अगर आप उस्मायन कह देगा वो, तब भी आप कहाँ कहेंगे? तब भी आप कहेंगे केरल में कहेंगे। किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो भैया वो है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, इस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। अगर आपसे पूछे भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र पूछे या अटल इनक्यूबेशन सेंटर पूछे तो वो भैया कहाँ है? केरल में है। और केरल में अगर कहीं यूनिवर्सिटी पूछ दे तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में है। और अगर राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? केरल बताएंगे। बात क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भैया ये किया गया केरल में। केरल कैसा है? केरल देखेंगे हरियाली है ना वहां पे, तो ग्रीन इनोवेशन सेंटर वहां खोला गया है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी संबंधित देखिए आगे, इसको ना याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो वो भैया है तिरुवनंतपुरम केरल में। बात क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? तो वो केरल में है। और यहीं पे आपकी देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा कहां शुरू की गई? केरल में शुरू हुई। मतलब अगर आपसे ये पूछे पहले जल मेट्रो की शुरुआत जो 10 द्वीपों को जोड़ती है केरल में शुरू की गई। अगर आपसे ये पूछ ले देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई तो वो भी कोच्चि केरल में शुरू की गई। अब देखिए, अगर हम आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछें, बताओ भैया जो है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो वो केरल में। नोरो वायरस का पहला संक्रमण केरल में। पहला ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? केरल है। अगर आपसे पूछे पूरे राज्य में जो है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल है। अगर आपसे पूछे पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? केरल में रखी गई। अगर आपसे ये पूछें कि पहला अंडर वाटर मेट्रो शुरू करने वाला जो है राज्य तो वो कोच्चि केरल है। इससे पहले केरल जो पढ़े उसको भी पढ़ लें। अगर आपसे ये पूछे क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो केरल हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछे जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। अगर आपसे पूछे कि आप अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया खत्म केरल।
मतलब अगर आप ऊपर चलेंगे ना तो बेंगलुरु खत्म हो गया, 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु, 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना, तो बेंगलुरु तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल ये इतने खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन सा चीज आता है। अब आता है सबका प्यारा सबसे अच्छा आपका हरियाणा जिला। हरियाणा जिला में क्या है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया भैया, हरियाणा से किया गया। कहाँ से, हरियाणा से किया गया। मामला क्लियर है। अगर आज पूछे हत्या के केस में AI आधारित चैट GPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला देश का हाई कोर्ट कौन सा है, वो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। मेरे दोस्त पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा भैया, यू हरियाणा है। अगर 100% विद्युतीकरण की बात करें तो हरियाणा रेलवे नेटवर्क का। अगर हम बात करें भारत की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन कौन सी, हरियाणा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन। अब ये ना पूछना क्रेच नीति है, आप सर्च करिए, खुद से देखिए, बहुत ज़्यादा समझाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप हमको देख रहे हैं तो हमको मिनिमम टाइम देखें। जैसे मान लीजिए 10-20 मिनट की वीडियो है ये, तो 20 मिनट हमको देखें ताकि ये आपको तैयार हो जाए। हम इतनी बार बोल देंगे उसको, ये आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जो इसमें मतलब आपको ज्ञानी होनी जो बनना है वो आप सर्च करके ज्ञानी बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ये क्रेच नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये भी आपके हरियाणा बना है। उत्तर भारत सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। अब बताओ ये चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है, ठीक है। अब यही पंजाब जो है, जैसे अब एक योजना लेकर के जो बड़ी फेमस है, एक बार अगर आप विधायक हो गए तो एक ही पेंशन आपको मिलनी है। ऐसा नहीं कि 4 विधायक 4 पेंशन आप उठाएंगे, ठीक है। तो ये आगे भी आएगा, इसे ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी योजना किस राज्य की है, ठीक है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो ये भैया आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ही सबसे उछला जो मतदान केंद्र बनाया था वो यही बनाया गया था, ठीक है। चलिए, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता मेट्रो ट्रेन है, ठीक है। पानी अंडर वाटर मेट्रो अगर पहली पूछेगा तो ये आपका कलकत्ता मेट्रो है, ठीक है। शुरू कहाँ की गई भी हाल ही में, तो कोच्चि केरल में शुरू गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल कहाँ पे है, तो ये भैया हरित ऊर्जा उत्तराखंड में हो सकता है। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है, तो ये मडा गांव है। मडा गांव कहाँ बोले तो उत्तराखंड भैया, कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। इतना मसला क्लियर, आपके 43 प्रश्न क्लियर हो गए। अब बताओ मुझे, जवाब दीजिए आप, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन सा है, मन में जवाब देना आपको। बताओ भैया, चंडीगढ़ है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अगर आप पूछे 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, तो वो आपका हरियाणा का है, ठीक है। अगर आप पूछे कि पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया, वो भी हरियाणा से किया गया। अगर आप पूछे चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल कहाँ पे जो है स्थापित किया गया है, तो ये आपके उत्तराखंड में किया गया है। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। अज्ञात शव बोले तो हिमाचल, पहली हाइड्रोजन ट्रेन बोले तो हरियाणा, हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा, पहली आपकी 100% विद्युतीकरण रिले नेटवर्क की बात करेगा तो भी हरियाणा। इतनी बात क्लियर। क्रेच नीति कौन किसने जारी किया, हरियाणा ने जारी किया है, ठीक है। पंजाब मार देना इसमें जो है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर लेते हैं भैया। ये बताओ, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन आपका इसमें हो सकता है ये पूछे, असाका थाना उड़ीसा में है। असाका थाना उड़ीसा। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य भैया ये आपका उड़ीसा है। जनजातियों का सबसे बड़ा जो है, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई यहाँ पे AI उद्योग जो है, AI उद्योग, जैसे अभी आएगा प्रश्न आएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा, तो भैया सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो है ये आपके उड़ीसा में। नेचुरल आर्क बोले तो उड़ीसा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए AI उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र ओडिसी टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत की पहली क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का अनावरण किया, तो वो आपके क्या है, लीसा है। किसका, लीसा। और ये कहाँ पे, लीसा बोले तो उड़ीसा, उड़ीसा बोले तो AI उद्योग की स्थित जो है पहला जो है क्षेत्रीय AI समाचार एंकर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर का अनावरण जो है यहीं किया गया। और किस टीवी में किया गया, तो ओडिसी टीवी में किया गया, ठीक है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की, तो ये भैया चेन्नई है ना, चेन्नई में है। और 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ लेंगे, चेन्नई में। अब देखो भैया 3D प्रिंटेड वाला मामला क्या है, अगर आपसे ये पूछ दे कि 3D
3D प्रिंटेड डाकघर, डाकघर अगर आज पूछ दे, फिर यही पूछ दे 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है। अब यही पूछ दे आपसे 3D प्रिंटेड इंजन, इंजन कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो भैया 3 प्रश्न अलग अलग हैं 3D वाले, और आगे आएंगे तो वो आगे देखा जाएगा। डाकघर है तो ये आपके बेंगलुरु में है, जो मंदिर है ये आपके तेलंगाना में है, तमिलनाडु न मार देना इसमें जो है। और 3D इंजन कहाँ, तो ये भैया चेन्नई, ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस। और अगर बात पानी के नीचे चलने वाले भारत की पहली मेट्रो ट्रेन आपकी कलकत्ता है, ऑप्शन हम इसमें ये हो जाएगा। अगर आप देखिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा कि साहब ये वाला कर दीजिए, तो वो देखा जाएगा। फिलहाल आपसे मेरा अनुरोध इतना सा है कि आप जब देख रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो ये, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमको और अच्छा कंटेंट देने की आवश्यकता है ना, वो हम आपके लिए और अच्छा करने वाले हैं। फिलहाल पीटी के लिए करंट अफेयर का जो ये सीरीज चल रही है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, हेल्पफुल होगी, ये मुझे पता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार बोल रहा हूँ। आप अगर देखने के बाद लगे कि हाँ मुझे मदद हो सकती है, तो आप कंटिन्यू इसको देखिएगा और अपना प्यार स्नेह सम्मान से हमको सुशोभित करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आज क्लास यहीं तक।